नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय चतुर्वेदी। पूरे देश में, देश के कई भागों में डबल इंजन की सरकार चल रही है। विकास की गति इतनी तेज है कि आम आदमी को दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है। ये वो सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, ये आम जनता के लिए क्या कुछ कर रही है, ये आम जनता को शायद न दिखाई दे रहा हो, लेकिन इनके जो जुमले हैं, इनके जो नारे हैं, जुमला शब्द इसीलिए प्रयोग किया कि ये जुमला इन्हीं का है, इन्हीं का दिया हुआ है, सत्ताधारी दल का दिया हुआ शब्द है। ये हमारा शब्द नहीं है। इसका प्रयोग पहली बार हुआ था जब 2014 में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी। जब 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था हर साल। ये जुमला उस समय इस्तेमाल हुआ था जब बनारस से चुनाव लड़ने के लिए आए थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। तब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। ये जुमला शब्द तब इस्तेमाल हुआ जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। न तो देशवासियों को, युवाओं को नौकरी मिली, न गंगा साफ हुई। साफ होना तो दूर, 2014 से 2024 आते आते गंगा और भी मैली हो गई। बेटियों का जिक्र आया है तो बेटियों के बारे में भी बता दें। इसी काशी में, जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, IIT BHU की छात्रा के साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप के आरोपी जैसे हाथरस में घूम रहे हैं और धमका रहे हैं, बनारस में भी वो दरिंदे घूम रहे हैं। जेल गए थे, लेकिन लचर पुलिस और प्रशासन की लचर सुनवाई पैरवी के चलते वो रिहा हुए। उसका जश्न मनाया गया, उसमें एक विधायक भी शामिल थे। प्रधानमंत्री उसका कभी जिक्र नहीं करते हैं। माने प्रधानमंत्री मतलब बनारस के सांसद भी उसका उन्होंने अपनी जुबान से एक बार भी उस खिलौनी हरकत का उल्लेख नहीं किया। करते भी कैसे? उन्हीं की पार्टी के IT सेल के वो पदाधिकारी हैं। वो मणिपुर में जब महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जाती हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, तो वो नहीं बोलते हैं। वो हाथरस की घटना पर नहीं बोलते हैं। लेकिन जुमला इसलिए मैंने कहा कि अब आपको मैं बता रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस का मामला है। बनारस में धरा रह गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बजट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर के प्रदेश सरकार जितनी गंभीर है, उतने ही लापरवाह प्रदेश के वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़ समेत 21 जिलों के अधिकारी हैं। यह सुशासन वाला राज्य है। बिहार से सुशासन शब्द अब उत्तर प्रदेश में आ गया है। बड़ी मुक्त कंठ से सराहना होती है इस सुशासन की, उत्तर प्रदेश के सुशासन की। वहां का आलम यह है कि यह इन्हीं का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके लिए जो बजट आवंटित किया गया, उसमें 21 जिले, 21 बनारस सहित 21 जिले वो बजट ही नहीं खर्च कर पाए। ठीक वैसे ही जैसे गंगा को साफ करने के लिए
जब मंत्रालय बना, उसका पैसा आवंटित हुआ, तो वो भी पूरा खर्च नहीं हुआ। आलम यह है कि 21 जिलों के अधिकारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत आवंटित धनराशि, आवंटित बजट को खर्च ही नहीं कर पाए। करें भी क्यों? क्या जरूरत है बेटियों को पढ़ाने की? ये सोच संविधान की नहीं है, ये सोच मनुस्मृति की हो सकती है, जहां बेटियों के लिए कोई जगह नहीं होती है, जहां दलितों के लिए कोई जगह नहीं होती है। आलम यह है कि जो नाम मैंने लिए, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आजमगढ़, इन जिलों के अधिकारियों ने बेटियों की शिक्षा सहित अन्य कार्यों पर खर्च किए जाने वाले बजट की एक पाई तक बीते 9 महीने में नहीं खर्च की है। एक पाई। अब प्रमुख सचिव महिला कल्याण ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल बजट इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार की एक फेलोशिप फ्लैगशिप योजना है, माफ कीजिएगा, फ्लैगशिप योजना है, जो जनवरी 2015 में शुरू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य गिरते बाल लिंग अनुपात CSR को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर भी तमाम गतिविधियां साल भर में संचालित की जाती हैं, जिसके माध्यम से समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाया जाता है। प्रमुख सचिव की ओर से यह जारी पत्र में लिखा गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जिलों के लिए 17.86 करोड़ रुपए की धनराशि जिलों को आवंटित की गई थी। इसके सापेक्ष 15 नवंबर 2024 तक कुल 3.88 करोड़ व्यय किया गया है। 17.86 में से 3.88 करोड़ जो आवंटित धनराशि का महज 21.77% है, जिसमें प्रदेश के 21 जनपदों द्वारा शून्य बजट का इस्तेमाल किया गया है। शून्य। ये इसमें बनारस भी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र। 10 कुल प्रदेश के कुल 10 जनपद ही इस बजट में से कुछ खर्च कर पाए हैं। प्रमुख सचिव के अनुसार 24 जनपद द्वारा 20% से कम, 20 जनपदों द्वारा 50% से कम व 10 जनपदों द्वारा 51 से 100% के बीच धनराशि खर्च की गई है। तो आप सोच सकते हैं, मैंने बताया कि 17.68 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने जारी किए थे जिलों को। 3.88 करोड़ का ही व्यय 15 नवंबर तक हो सका है, और ये सारा आंकड़ा आया है बीते दिनों बजट की समीक्षा के बाद। अप्रैल से अक्टूबर तक महज 21.77% बजट खर्च हुआ है। इसमें वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, आगरा, अलीगढ़, बांदा, बाराबंकी, फिरोजाबाद, कुशीनगर, सीतापुर, मैनपुरी, औरैया, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, फैजाबाद, मथुरा, बहराइच, प्रयागराज, बलरामपुर, संत कबीर नगर, रायबरेली, रामपुर, अमेठी, हापुड़, महाराजगंज, इटावा, हमीरपुर। ये प्रशासन कितना निरंकुश हो चुका है, इसका अंदाजा इस छोटी सी एक घटना को लेकर के होता है।
जो नाम मैंने पढ़े उसमें लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र बनारस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी है। सिने स्टार हेमा मालिनी का क्षेत्र मथुरा भी है, प्रयागराज भी है, सोनभद्र आजमगढ़ भी है, अमेठी भी है। सोच लीजिए क्या स्थिति है इस देश की और इस देश के चलाने वालों की। केवल और केवल जुमला, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जो सकारात्मक चीजें हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर काम करने के नाम पर केवल और केवल बर्बादी। न गंगा साफ हुई, न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा ही खर्चा नहीं किया जा रहा है, बजट जारी हो रहा है तो केवल बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू मुसलमान, हर मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया, नहीं तो बनारस और संभल की तरह पूरे प्रदेश को, पूरे देश को ही जो है वो खोद डालते सर्वे के नाम पर। इसीलिए संविधान की चर्चा जरूरी है, इसीलिए संविधान का पाठ पढ़ना जरूरी है, सबक सीखना जरूरी है हर आम आदमी को, क्योंकि उसे उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं। कल जैसे प्रियंका गांधी ने संसद में संविधान पर चर्चा करते हुए जो उदाहरण दिया, ये संविधान ही है जो हमें हमारे कर्तव्यों की, हमारे अधिकारों की पूरी पूरी जानकारी देता है। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही बजट आवंटित होते रहेंगे और सत्ता, शासन और प्रशासन मिलकर के उस बजट का गोलमाल करते रहेंगे, अपनी तिजोरी में बंद करके रखे रहेंगे। मुझसे एक युवा एक दिन पूछ रहा था कि सब लोग तो पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं, वो पैसा है कहां, जा कहां रहा है? गरीब आदमी तो सोचता है कि पैसा जुटाएंगे तो रखेंगे तो कुछ दिन के बाद काम आएगा। जिनके पास अफराद पैसा है वो क्या करते हैं, वो क्यों बचाते हैं, वो कहां खर्च करते हैं? क्योंकि पैसा मार्केट में घूमता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पैसा रोल करता तो इकोनॉमी बढ़ती, जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है वो दुरुस्त होती। वो पैसा रोल तो हो नहीं रहा है, तो जब आप खर्चा ही नहीं करोगे तो रोल होगा कहां से? आपस में बंदर बांट हो जाएगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा आम जनता को। इसलिए सजग रहिए, इनकी एक एक योजनाओं की जानकारी लेते रहिए कि वो कर क्या रहे हैं। नहीं सब का सब बटोर करके छोटी आपके टेट में से निकाल करके वो बड़े
बड़े वाले लाला के यहां तिजोरी में बंद हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे। तो देखो कम, अमल ज्यादा करो। वो संविधान जो आपको एक वोट की ताकत देता है सरकार बनाने का और सरकार बदलने का, आपने इनको इतना समय दिया, बार बार इनको समय दे रहे हैं, लेकिन इसको भी जानो कि ये आपके लिए क्या कर रहे हैं। आपका पैसा आपके लिए आवंटित करके उसे खर्च ही नहीं कर रहे हैं। इस पर अंकुश कौन लगाएगा? आप अगर सोए रहोगे, नहीं जागोगे, तो इस तरह की आपके लिए जो भी योजना लागू होगी उस पर एक पैसा नहीं खर्च होगा। आपके लिए ये वीडियो है, इसे देखिए, समझिए, अपने विचार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनवाइए और अजय चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, डॉक्टर अजय चतुर्वेदी।